बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सुनाएंगे एक ऐसा मौजज़ा जो पूरी दुनिया को हैरान कर गया। चांद का 2 टुकड़ों में बंटना। ये मौजज़ा हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ। ये घटना मक्का मुकर्रमा में हुई। एक बार मक्का के कुछ काफिर नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए। कुछ गैर मुस्लिमों ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि अगर आप सच्चे नबी हो तो अपने नबी होने की कोई निशानी दिखाओ। रात का वक्त था, आसमानों में 14वीं का चांद चमक रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन गैर मुस्लिमों से पूछा कि तुम्हें कैसी निशानी चाहिए, तो उन लोगों ने चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर आप सच्चे नबी हों तो इस चांद को 2 टुकड़ों में करके दिखाओ। अगर आप ऐसा कर दोगे तो फिर हम लोग आपको अपना नबी मान लेंगे। वह गैर मुस्लिम ये सवाल करके बहुत खुश थे कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी हार मान जाएंगे और फिर खुद को नबी कहना छोड़ देंगे। हम इस बात को लेकर उन्हें लोगों में बदनाम करेंगे कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से चांद के टुकड़े करने को कहा, मगर वह ऐसा ना कर पाए, तो फिर वह कैसे नबी हैं? ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया तो अचानक चांद बीच से टूटने लगा और फिर देखते ही देखते चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा उत्तर की तरफ और दूसरा टुकड़ा दक्षिण की तरफ चला गया। वहां खड़े सभी लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों देख लो, याद रखना और तुम सब गवाह रहना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और फिर देखते ही देखते चांद पहले की तरह आकर जुड़ गया। मगर मक्का के काफिर इतना बड़ा मुअज्जज़ा देखने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते हुए कहने लगे कि इन्होंने तो हमारी आंखों पर जादू कर दिया। ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है। और मक्का के काफिर बार बार यही कहते रहे कि मोहम्मद ने तो चांद पर भी जादू कर दिया है और वो लोग ईमान न लाए। इन लोगों में अबू जहल भी शामिल था, लेकिन उनमें से कुछ लोग ये देखकर उसी वक्त मुसलमान हो गए। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर ही रहता है। कोई आसमान पर इस तरह जादू नहीं कर सकता कि वह अपने जादू से चांद के 2 टुकड़े कर दे, इसलिए ये जादू तो नहीं हो सकता। लिहाजा उन लोगों ने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाके और मुल्कों में गए हुए हैं, जब वह सफर से मक्का वापस आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी दूसरे शहरों में चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। अगर उन्होंने गवाही दे दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफिले वापस आया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इकरार किया कि हाँ, हमने भी इस दिन चांद को 2 हिस्सों में बंटते देखा था। लेकिन कुरैश के कुछ काफिर इस बात पर डटे रहे कि जादू दरअसल पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चांद को जहां से भी देखा उन्हें वहां जादुई मंजर नजर आया। मक्का के काफिरों का ये जवाब सुनने के बाद बस कुछ ही लोग हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और बाकी गुमराही में ही पड़े रहे। कुफारे मक्का की तरह बाद में आने वाली कुछ मुनकरों ने भी चांद के 2 टुकड़े होने के इस वाक़ये को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस वाक़ये पर कई तरह के एतराज़ किए, जिनमें से ज्यादातर ये कहा गया कि अगर चांद के 2 टुकड़े हुए तो उस वक्त ये मंजर दूसरे शहरों व मुल्कों में नजर क्यों नहीं आया। मगर इस एतराज का जवाब तो इसी बात से मिलता है कि जब काफिले वाले मक्का शहर वापस लौटे तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर दूसरे मुल्कों में भी नजर आया था। इतिहास की किताबें अगर खंगाली जाए तो मालूम होता है कि उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर बहुत से मुल्कों में देखा गया था और लोगों ने उसे कुछ किताबों में लिखकर महफूज भी किया है, जिसमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। इंडोनेशिया के इलाके मालाबार के बादशाह ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था
उस बादशाह ने इस वाक़ये को एक दस्तावेज की शक्ल में लिखवा कर शाही खजाने में महफूज कर लिया था, ताकि इस वाक़ये की अच्छे से तहकीक की जा सके और बाद में आने वाले लोगों को भी मालूम हो जाए कि उस बादशाह के वक्त में चांद के 2 टुकड़े हुए थे। उस दस्तावेज की कापियां आज भी लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी हुई है और उसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। इसी तरह उस वक्त हिंदुस्तान के एक राजा जिनका नाम चेरामन पेरुमल था, उस रात उन्होंने अपने महल से चांद को 2 हिस्सों में बंटते हुए देखा था और बाद में जब इन दोनों बादशाहों ने तहकीकात करवाई तो उन्हें मालूम हुआ कि अरब मुल्क के मक्का शहर में अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक नबी आया है। उन्हीं की उंगली के इशारों पर चांद के 2 टुकड़े हुए हैं। ये सुनते ही वह दोनों बादशाह मुसलमान हो गए और उनमें से एक ने तो हुकूमत छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए अरब की तरफ सफर शुरू किया, लेकिन रास्ते में ही उस बादशाह की वफात हो गई। तो दोस्तों, ये था चांद के 2 टुकड़े होने का वाकया, जिससे अल्लाह ने इस मौजे का जिक्र कुरान में भी किया है। तो दोस्तों, ये मौजा हमें सिखाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह की कुदरत से हर चीज मुमकिन है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।